नमस्कार। 6 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह हुई जोरदार बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। यमुना नदी के किनारे घर बनाकर रहने वालों पर यह बारिश कहर बनकर टूटी। बारिश के कारण नालों में पानी भर गया। वहीं आईटीओ के पास बड़े नाले में पानी का तेज बहाव देखा गया, जिससे कई झुग्गियां बह गई। किनारों पर लगे पेड़ भी उखड़ गए। तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। यकीन आए ना आए, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी में तेज बारिश के बाद नाले में पानी का ऐसा बहाव आया कि 10 झुग्गियां और घर बह गए। पेड़ हो या बड़े बड़े पत्थर, पानी के उफान के आगे सारी चीजें बौनी नजर आईं। नाले का पानी अपने साथ घर के सामान के साथ उनकी उम्मीदों को भी बहा कर ले गया। अब इन्हें नहीं पता कि कोरोना काल में इनके सिर पर छत कब और कहां से आएगी। बारिश से हुई बर्बादी की ये तस्वीरें इन्हें सालों तक याद रहेंगी। 2-3 घर अब गिरेंगे। सफाई कर दिया भाई, यहाँ पे तो झुग्गी घर गिरेंगे, वो वाले भी, मलिक का भी घर तो घर होता है, छोटा हो या बड़ा। तमाम लोग परेशान हैं कि बारिश के कारण इनका घर नाले में जाकर मिल गया और इनका सारा सामान, साजो सामान, घर की चीज़ें, दीवार, बर्तन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तमाम ज़रूरी चीज़ें पानी में मिल गई हैं। अब ये कहाँ रहेंगे, ये बेघर हैं। शासन प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनके प्रति कुछ ना कुछ करे और इनके दर्द में सरकार कुछ मदद पहुंचाए। पानी के प्रकोप का ऐसा ही मंजर दिल्ली में मिंटो रोड पर भी दिखा। यहाँ तेज बारिश के बाद इतना पानी भर गया कि डीटीसी की बस डूब गई। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बस में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन यहाँ पानी के बीच से कार निकालने की कोशिश के चक्कर में एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला। जरा सी चूक ने जान ले ली। मौसम अच्छा हुआ है तो लोगों को आज ठंडक मिली है, मगर ये जो नज़ारा ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से बस यहाँ जलमग्न है। वहीं दिल्ली में कुछ लोग चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने के बाद बारिश का लुत्फ उठाते दिखे। अच्छी बात ये रही कि लोग इस दौरान भी मास्क लगाए नजर आए। साथ ही इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जल भराव है। यह देखा जाए तो यह दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला मेन रोड है और यहाँ पे जो स्थिति आप देख सकते हैं, आते जाते लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। गाजियाबाद में भी काफी देर तक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि कई जगह जलजमाव ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। जो तपती जो गर्मी थी उससे अब राहत मिलना लाजमी है, क्योंकि लगातार अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद की, तो लगातार जो दिन थे, पिछले कुछ दिन थे, उमस भरे दिन थे, लेकिन आज जो हो रही है बारिश, इससे लोगों को राहत जरूर मिलने वाली है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो तस्वीरें देखिए आपने किस तरीके से बारिश का कहर बरपा। इधर दिल्ली में आज मिंटो रोड इलाके में ब्रिज के नीचे हुए जलभराव में मालवाहक वाहन के अंदर ड्राइवर फंस गया। डूबने से ड्राइवर कुंदन सिंह की मौत हो गई। कुंदन सिंह पिथौरागढ़ के नौताश गांव का रहने वाला था। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से फोन पर बातचीत कर मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की गुजारिश की है। 56 साल का कुंदन सिंह काफी गरीब था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। तो जलभराव में इसकी जान चली गई। इधर अनिल बलूनी ने, आपको बता दें कि बीजेपी के जो सांसद हैं, उन्होंने मदद की गुजारिश की है। दिल्ली एलजी को फोन करके उन्होंने कहा है कि इस परिवार की मदद की जाए। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी के द्वारा मदद की गुजारिश की गई। दिल्ली के एलजी को फोन करके उन्होंने गुजारिश की कि इस परिवार को मदद की जाए। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गाड़ी में फंसे ड्राइवर की मौत हो गई और उसके शव को बाहर निकाला गया। और दूसरी तस्वीर आप अनिल बलूनी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी देख रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली एलजी को फोन किया। मॉनसून की बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर के आई। हालांकि बारिश किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रही है। वहीं पहाड़ों पर बारिश और लैंडस्लाइड से बर्बादी जारी है। झमाझम बारिश के साथ एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश के साथ एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश किसी के लिए राहत
तो कहीं आफत बनकर आई। उमस भरी गर्मी से राहत तो मिल गई, उमस भरी गर्मी से निजात तो मिल गई, लेकिन सड़क पर कई जगह पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रशासन के दावों की भी पोल खुल गई। धान के किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हुई है। बारिश बहुत अच्छी हुई है, फसल के लिए धान भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और बाजरा भी बहुत अच्छा हो जाएगा, फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी। बारिश पहली बारिश हुई है ये। शाहजहांपुर में भी 3 घंटे लगातार बारिश होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। लोग चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने से खुश नजर आए। उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में गोरी नदी के आसपास बहने वाले बरसाती नालों ने विकराल रूप ले लिया है। रेस्क्यू टीमें लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही हैं। हाँ, जैसे कि ये रात से बहुत तेज बारिश का सिलसिला चल रहा है और मूसलाधार बारिश के होते हुए हम लोगों को जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही पुलिस को और प्रशासन को, उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार साहब अपने मुनस्यारी के और मैं आसिफ खान एसओ अपने मे फोर्स के साथ में रात से ही जो है हम लोग लगे हुए हैं और एक प्राइवेट जेसीबी भी हायर करी गई है। रात ही उसको काम दिया गया कि जहाँ जहाँ सड़कें ब्रेक हुई हैं मलबा आने से उनको खुलवाया जा रहा है। मुनस्यारी में बारिश से बर्बादी की एक तस्वीर और सामने आई। यहाँ उफनाए नालों में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से उत्तराखंड के 100 से ज्यादा रास्ते प्रभावित हैं। श्रीनगर में तोता घाटी के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ढह जाने से आवाजाही बंद है। अब चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने कि बारिश के बाद किस तरीके की स्थितियां पैदा हुई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में रविवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। कन्नौज में बस और कार की टक्कर हो गई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। तो मेरठ में एक ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। यूपी में रविवार हादसों भरा रहा। 2 बड़े सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां तेज रफ्तार एसयूवी और एक प्राइवेट बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद डबल डेकर बस और कार सड़क के किनारे पैराफिट को तोड़ते हुए नीचे पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक घायल ने सैफई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं बस में सवार 29 यात्री घायल हो गए जिनमें से 18 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बस दरभंगा के मसवनी से कामगारों को लेकर दिल्ली आ रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। तो जिलाधिकारी और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे और बस को क्रेन की मदद से सीधा कर सड़क पर लाया गया। जैसे ही सूचना मिली है सौरिक पुलिस और सीआरबी की गाड़ियाँ, सालग्राम पुलिस और ईस्टीडा के सुरक्षाकर्मी वहाँ पहुँचे हैं। 5 लोगों की मौके पे मृत्यु हुई है। 18 लोग यहाँ पे तिरवा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किए गए हैं। यहाँ जो आए हैं उनकी दशा ठीक है और मामूली चोटें आई हैं। कुछ लोग सफाई भी भेजे गए। हादसे के दौरान अधिकांश यात्री नींद में थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कन्नौज हादसे पर दुख जताया और घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मेरठ में भी एक बेकाबू ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिर गया। करीब 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना टीपी नगर थाना इलाके के मलियाना फ्लाईओवर की है जहां सुबह बागपत की तरफ से ट्रक मेरठ आ रहा था। तभी फ्लाईओवर में ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रक एक ट्रैक्टर को टक्कर मारने के बाद रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया। पिछले 1 महीने में इस फ्लाईओवर से गिरने की यह दूसरी घटना है। गनीमत रही कि हादसा सुबह के दौरान हुआ। दिन में इस फ्लाईओवर के नीचे काफी भीड़ रहती है वरना ट्रक कई लोगों को अपनी चपेट में ले लेता। कन्नौज से लोकेश दुबे और मेरठ से निखिल अग्रवाल, टीम न्यूज़ 18। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 जुलाई को मुठभेड़ में मारा गया विकास दुबे पर बीएसपी की सरकार में सबसे ज्यादा मेहरबानी रही थी। 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। साल 2007 से 2012 तक विकास दुबे इन 5 सालों में बेखौफ घूमता रहा तो सियासी पकड़ के बूते अपने गुर्गों के शस्त्र लाइसेंस तक उसने बनवा डाले। देखिए हमारी रिपोर्ट।
छात्र जीवन से ही रंगबाजी दिखाने वाला विकास दुबे सियासी आकाओं की रहनुमाई में खतरनाक अपराधी बन गया, जो एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देता रहा, लेकिन पुलिस उस तक हाथ डालने में हमेशा बचती रही। इसके पीछे वजह उसका सियासी रसूख था। बताया जा रहा है कि 2007 में बीएसपी सरकार के दौरान विकास दुबे को सियासी संरक्षण मिला, जिसकी बदौलत जराइम की दुनिया में विकास दुबे एक खतरनाक अपराधी बनकर उभरा। बिकरू गांव और आसपास के इलाके में उसने अपना साम्राज्य खड़ा कर डाला और देखते ही देखते विकास दुबे सियासी आकाओं की मजबूरी बन गया। वही लाइसेंस थे जिन लाइसेंस से पुलिस पर फायर किया गया था। उनमें से प्रमुख रूप से चाहे गोपाल सैनी की बात करें, चाहे हीरू की, और बहुवन की बात करें जो इटावा के एनकाउंटर में मारा गया, दयाशंकर अग्निहोत्री जो उन्हें अपना नौकर बताया जा रहा था, जिसने कहा कि मुझे राइफल चलानी नहीं आती है, मगर वो भी इसी मुठभेड़ में पुलिस ने से गिरफ्तार किया। विकास दुबे ने अपने गुर्गों के भी शस्त्र लाइसेंस बनवा डाले, जिसकी बदौलत उसका खौफ इलाके में और बढ़ता गया। बिकरू गांव और आसपास के इलाके के 24 लोगों के शस्त्र लाइसेंस बीएसपी सरकार में बनवाए गए थे। इनमें से कुछ लोगों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। 2-3 जुलाई को बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों के हत्याकांड में इनमें से कई लाइसेंसी असलहों का इस्तेमाल किया गया। मार्च 2009 में दयाशंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू को लाइसेंस मिला था, जिसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो अप्रैल 2010 में प्रवीण दुबे उर्फ बउआ को शस्त्र लाइसेंस जारी हुआ था, जिसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। इसके अलावा मई 2011 में हीरू दुबे को राइफल, सितंबर 2011 में गोपाल सैनी को बंदूक, जनवरी 2012 में शिव तिवारी को रिवॉल्वर और फरवरी 2012 में विष्णुपाल सिंह को रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया गया था। इन सभी असलहों का इस्तेमाल पुलिस के खिलाफ मुठभेड़ में किया गया। बिकरू गांव में जितने इसके मददगार हैं, इन सभी के लाइसेंस निरस्त कराए जाएंगे। कार है उनके हम लाइसेंसेस की भी जानकारी कर रहे हैं कि इन्होंने कौन से लाइसेंस ले रखे हैं। इन सबके निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जाएगी, इन सबको जमा कराया जाएगा। पुलिस कर्मियों के नरसंहार के बाद विकास दुबे गैंग के कई लोग मुठभेड़ में या तो मारे गए या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी का पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ 18। मथुरा के बरसाना इलाके में डबल मर्डर से आज सनसनी फैल गई। तो प्रयागराज में एक युवक ने अपनी बहन को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। मथुरा में डबल मर्डर से सनसनी। प्रयागराज में पहले मर्डर फिर सुसाइड। यूपी में कोरोना काल में भी क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। मथुरा और प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैली हुई है। मथुरा के बरसाना इलाके के मैराना गांव में दोस्ती और विश्वास के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां 2 दोस्तों ने अपने ही 2 दोस्तों की हत्या कर दी और शव को एक खेत में छुपा दिया। इस वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब 2 दिन से लापता दोनों युवकों के बारे में पुलिस ने इन युवकों से सख्ती के साथ पूछताछ की। हत्या के पीछे वजह शराब तस्करी थी। दरअसल मारे गए दोनों युवक चंदन और पप्पू गांव के ग्राम प्रधान के भतीजे हैं। प्रधान ने देशराज नाम के एक अपराधी को शराब तस्करी के आरोप में जेल भिजवाया था, जिसने जमानत से छूटने के बाद प्रधान को सबक सिखाने के लिए ये खौफनाक साजिश रची, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने चंदन और पप्पू के दोस्त बिरजू और रोहताश को चुना। दोनों 17 जुलाई को चंदन और पप्पू को घर से बुला कर ले गए, लेकिन जब चंदन और पप्पू 24 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बिरजू और रोहताश से जब सख्ती के साथ पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने खेत से दोनों लापता चंदन और पप्पू के शव बरामद कर लिए। डबल मर्डर की सूचना मिलते ही एसएसपी भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। उसी में उन दोनों युवकों की जो बॉडी है वो रिकवर हुई है और साथ ही में जिनके ऊपर शक जताया जा रहा था उनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई है। इसमें जो चंदन और जो पप्पू हैं उनकी बॉडीज मिली हैं। मेरठ में भी दोस्ती का कत्ल हुआ है तो प्रयागराज में एक युवक ने अपने रिश्तेदार महिला की गोली मारकर हत्या कर डाली। घटना सोराव इलाके के मलाक हरहर गांव की है। आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा जब बादल नाम के युवक ने सपना नाम की महिला को गोली से उड़ा दिया। बाद में उसने खुद को भी गोली मार दी। दोनों को परिजन हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई, जिससे दोनों के घरों में कोहराम मच गया है।
मर्डर और सुसाइड की सूचना मिलते ही सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस इस वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है। आवश्यक पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। दोनों बॉडीज की पंचनामे के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे उचित वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है। अभी तक कोई पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया, बाकी वजह पूरी विवेचना के बाद आपको बताई जाएगी। बताया जा रहा है कि सपना की शादी 8 साल पहले हुई थी। महिला इन दिनों अपने मायके आई हुई थी। सपना और बादल नजदीकी रिश्तेदार भी हैं। बादल शिवपुरी जोधवल का रहने वाला है। पुलिस प्रेम प्रसंग के अलावा आपसी रंजिश के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। टीम न्यूज़ 18। योगी सरकार के दौरान बाहुबली राजा भैया के मुकदमे वापस लिए गए। इस सवाल का जवाब कोर्ट ने 2 दिन पहले सरकार से पूछा था, जिस पर अब सरकार की ओर से सफाई सामने आई है। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिनका नाम यूपी के उन बाहुबली नेताओं की लिस्ट में शुमार है जिन पर हत्या, अपहरण, लूट जैसे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन इसके बावजूद कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका है। ऐसे में राजा भैया पर दर्ज मुकदमे किसके इशारे पर वापस लिए गए, जिसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2 दिन पहले योगी सरकार से सवाल पूछा था। सरकार ने अब अपनी सफाई दी है। राजा भैया से जुड़े मुकदमों को लेकर विभिन्न समाचार माध्यमों में आई खबरों के संदर्भ में ये स्पष्ट करना है कि मार्च 2017 में योगी सरकार बनने के बाद राजा भैया से जुड़ा कोई भी मुकदमा राज्य सरकार ने वापस नहीं लिया है। यानी जितने भी मुकदमे राजा भैया से वापस लिए गए वो सभी अखिलेश सरकार के दौरान लिए गए। दरअसल राजा भैया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ चुके शिव प्रकाश मिश्र सेनानी ने हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। इसमें सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा को जारी रखने की मांग की थी और राजा भैया के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने का मुद्दा उठाया था। प्रतापगढ़ की पहचान कुंडा विधायक राजा भैया से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। पूर्वांचल की क्षत्रिय राजनीति में धमक दिखाने वाले बाहुबली राजा भैया ने कुंडा विधानसभा सीट पर जो तिलिस्म बनाया है उसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। राजा भैया के कोठी के पीछे बने तालाब में मिले नरकंकाल बरामद होने का मामला काफी सुर्खियों में रहा था। टीम न्यूज़ 18। 6 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।